Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futurismo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Social Change and Social Order in Rural and Urban Society Part 2. So guys, let's start with the new topic of this chapter. अब हम अपने सबसे पहला कॉज पढ़ेंगे सोशल चेंज का। तो हमारा सबसे पहला कॉज सोशल चेंज का क्या है? आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारे सोशल चेंजेस आते हैं। कभी कभार इन्वायरमेंट की वजह से हमारे पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कभी कभार नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। नेचुरल, इकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। नेचुरल जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, have had a significant influence on the structure and shape of the society। कि स्ट्रक्चर और शेप है हमारी सोसाइटी के, जिसके अंदर एक उनका नेचुरल इन्फ्लुएंस है हमारे इन्वायरमेंट का। वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर अच्छा यहाँ पे आप रह रहे हो और ये इन्वायरमेंट है, तो आपको उस हिसाब से चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से खाना खाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। दिस वाज पर्टिकुलरली ट्रू इन द past when human beings were unable to control or overcome the effect of nature। but ये जो चीजें थी कि आपको नेचर के हिसाब से रहना पड़ेगा, वो पहले के टाइम पे होती थी, अब नहीं होती। क्योंकि वी हैव टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम इन्वायरमेंट को, नेचर को अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या, पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो जो हम लोग ह्यूमन बीइंग नेचर पे या इन्वायरमेंट पे अपना कंट्रोल नहीं बना पाते थे, बट अब हम अपना कंट्रोल बना सकते हैं। For example, people living in a desert environment were able to practice settled agriculture for the sort that was possible in the plains near rivers। अब जो लोग थे जो डेजर्ट एरिया में रहते थे, वो लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते थे। और पहले सेटल्ड एग्रीकल्चर सिर्फ कहाँ पे कंडक्ट होता था? आपके प्लेन एरियाज में, जैसे हरियाणा यूपी साइड हो गया, या आपके रिवर एरियाज के उधर कंडक्ट होता था, महाराष्ट्र साइड। तो ये दिक्कत आ रही थी डेजर्ट के रहने वाले लोगों को। तो ये प्रॉब्लम है जो हमारे इन्वायरमेंट ने कंडक्ट करवाई है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका नेगेटिव, ये आपका एक नेगेटिव फैक्टर हो गया। The same was true for people living in very cold climate। अभी हमने डेजर्ट का पढ़ा था, और ऑब्वियसली जो लोग ज्यादा ठंडी जगह पे रह रहे हैं, हिमाचल साइड, कश्मीर साइड रह रहे हैं, या फिर पोर्ट टाउन्स में रह रहे हैं, या माउंटेन्स के आसपास रह रहे हैं, वो कैसे करेंगे सेटल्ड एग्रीकल्चर? उनके तो जो लैंड है वो ऐसी खड़ी हुई है, वो यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर कंडक्ट ही नहीं कर सकते। सेटल्ड एग्रीकल्चर कंडक्ट करने के लिए तो आपको प्लेन लैंड चाहिए, वो इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। बट द एक्सटेंट टू विच द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस सोसाइटी हैज बीन डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस। पहले इन्वायरमेंट हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था, जैसे इन्वायरमेंट होता था हमें उस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता था अपने आप को। बट अब इंक्रीजिंगली वो चीज कम हो गई है, वो चीज डिक्रीज हो गई, और अब हम लोग अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ व्हाट? थ्रू द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस। Technology allow us to overcome or adapt to the problems proposed by nature, thus reducing the difference between society living in different sort of environment। अब टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से अब इतन जो डिफरेंस क्रिएट होता था कि हाँ यार, हम हिमाचल में रह रहे हैं तो हम सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और हम दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। तो जो हिमाचल और हरियाणा के बीच में डिफरेंस था, जो लोगों को फेस करना पड़ता था, वो टेक्नोलॉजी ने
ओवरकम करा है, कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश करी है। अब इतना को पहले के टाइम में बहुत डिफरेंस होता था कि हाँ यार हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं चलता, इन्वायरमेंट नहीं है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, बट अब ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है और आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। सडन एंड कास्केड इवेंट सच एज अर्थक्वेक, जो आपके एकदम से इवेंट्स होते हैं, आपको नहीं पता होता अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाली है, वोल्केनो इरप्शन, फ्लड हो गए, ये हमारी सोसाइटी को बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। अब ऑब्वियसली आप अर्थक्वेक कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप वोल्केनो इरप्शन कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले आओ, आप इतनी इजीली इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वाई, क्यों? क्योंकि वोल्केनो धरती के अंदर से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अब आपका जो अर्थक्वेक हो रहा है वो आपके लैंड को हिला रहा है, तो उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते, वो अपने हिसाब से ही रुकेगा। दैट इज नेचर के हिसाब से है, वो नेचुरल चीज है बिल्कुल। तो ये जो चीजें होती है ये हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करती है, रादर देन कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। ये चीजें अब हम हैंडल कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, एसी आ गए हैं, हीटर्स आ गए हैं, ये सारी चीजें हम आराम से हैंडल कर लेते हैं। बट अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो इरप्शन, ये सारी चीजें हम लोग हैंडल नहीं कर पाए, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी ड्रास्टिकली, बहुत क्विकली चेंज होती रहती है। Environment or ecological factors need not be destructive to cause change, they can be constructive as well. ये नहीं है कि भाई उस वजह से हमारा गलत ही होगा, कंस्ट्रक्टिव ही डिस्ट्रक्टिव ही होगा, कभी कभार कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कभी कभार हमारा इन्वायरमेंट में चेंज हमारी सोसाइटी को हेल्प भी कर सकता है। और वी कांट से नो टू द इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट चेंज होएगा हमें उस हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.